देखो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी भारत के अक्षांश और देशांतर की। अब इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि भारत में आपके सामने जो क्षेत्रफल की स्थिति देखी, जनसंख्या के हिसाब से स्थिति देखी, आकृति को लेकर के चर्चा करें। देखो यहाँ पर एक एक बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। देखो यहां पर आपके सामने दोस्तों, ये आपके सामने आ चुका, देखिए यहां से भारत। दोस्तों देखिए यहां से आपके सामने ये आ चुका है, यहां से आपका भारत। अब देखिए दोस्तों, इस भारत में आप यहां से देखोगे, यहां से आप इस भारत में देखोगे तो पहले इनकी स्थिति को और समझिएगा कि यहां पर आपके सामने ये भारत है, तो भारत के इधर यहां पर पश्चिम दिशा है और इधर आपके सामने दिशा है वो पूर्व है। इधर पश्चिम और इधर पूर्व। तो इधर वाले भाग में आप यहां से लेकर के यहां तक चलोगे तो इधर तो भाग होगा आपके सामने स्थल का भाग, और यहां से लेकर के यहां तक आपके सामने जो भाग होगा वो भाग मित्रों होगा आपके सामने जल का भाग। देखो कैसे होगा, यानी जब आप यहां से देखोगे तो यहां पर आपको देखिए जल का विस्तार देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों, यहां पर आपके सामने जो विस्तार मिलेगा वो किसका मिलेगा? जल का विस्तार मिलेगा। ये जो जल का विस्तार है मित्रों, ये आपके सामने देखो बंगाल की खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी का। और दोस्तों यहां से जब आप देखोगे, यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर भी आपको जल का विस्तार देखने को मिलेगा। और ये जो जल का विस्तार है, ये विस्तार आपके सामने दोस्तों है अरब सागर का, ये अरब सागर का। और इसके नीचे आप देखोगे तो दोस्तों यहां पर आपके सामने ये भी जल का विस्तार मिलेगा, और ये जल का विस्तार मिलेगा आपको हिंद महासागर के रूप में, ये हिंद महासागर के रूप में मिलेगा। अब देखना हमें ये है कि जब हम भारत के इधर वाले भागों को देखें तो इधर तो हमारे पास में देश आ जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इधर हमारे पास देश आ जाएगा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से इधर दोस्तों आ जाएगा हमारे पास में चीन, और चीन के बाद में दोस्तों यहां पर आएगा हमारा नेपाल, और नेपाल के बाद में यहां पर आ जाएगा हमारे पास भूटान, और भूटान के बाद में यहां पर हमारे पास देश आ जाएगा म्यांमार, और म्यांमार के बाद में यहां दोस्तों आ जाएगा बांग्लादेश। ऐसे देशों की स्थिति और ऐसे जल की स्थिति से घिरा हुआ है हमारा भारत। अब देखो यहां पर हमारे पास में ये पाकिस्तान आ जाएगा, इधर से अफगानिस्तान, इधर से ये चीन आ गया, इधर से नेपाल, इधर से भूटान, यहां से म्यांमार, और यहाँ पर ये बांग्लादेश, और इधर गिरा हुआ है पूरा भारत जल से। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर नीचे हिंद महासागर। लेकिन दोस्तों अगर हम इस भारत की लंबाई को देखें तो भारत की जो लंबाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। अब देखो दोस्तों कि जब हम यहां से भारत को पढ़ते हैं तो भारत की देखो लंबाई कितनी है। दोस्तों यहां पर आपके सामने देखिएगा ये भारत है, तो इस भारत की आपके सामने जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितनी है? तो यहां से आप दोस्तों कहोगे कि सर भारत की लंबाई है वो उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण तक आती है, और दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो लंबाई देखिए कितने किलोमीटर की है? तो याद रखना है 3214 किलोमीटर। यानी सर भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, और ये 3214 किलोमीटर है। ये लंबाई आपके सामने कहां से शुरू होती है? तो याद रखना है इंदिरा कोल से, और इंदिरा कोल है ये कहां है? तो याद रखना है लद्दाख में। कहा दोस्तों? लद्दाख में। तो यानी इंदिरा कोल लद्दाख है, वहां से शुरू होकर के यहां पर देखिए आपके सामने तमिलनाडु का स्थान है इंदिरा कन्याकुमारी। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो स्थान है वो कौन सा है? कन्याकुमारी।
और ये कन्याकुमारी कहाँ है, तो याद रखना दोस्तों तमिलनाडु में। तो भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, 3214 किलोमीटर है। यानी भारत की जो लंबाई है वो यहाँ पर आपके सामने 3214 किलोमीटर है। कहां से कहां तक, इंदिरा कोल लद्दाख से कन्याकुमारी तमिलनाडु। फिर दोस्तों आपके सामने भारत की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई आपके सामने देखो कितने किलोमीटर की है, तो यहाँ पर आपके सामने हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये भारत की आपके सामने क्या होगी, चौड़ाई होगी, कितनी, 2933 किलोमीटर। ये 2933 किलोमीटर जो चौड़ाई है वो आपके सामने कहां से शुरू होगी, तो याद रखिएगा ये गोरमोता नामक स्थान है गुजरात में, वहां से शुरू होकर के ये आपकी आ जाएगी कीवीथू में। और कीवीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक आपके सामने चौड़ाई आ जाएगी कीवीथू अरुणाचल प्रदेश तक भारत की। अब दोस्तों कि भारत की लंबाई का आपको पता चला और भारत की चौड़ाई का आपको पता चला। भारत की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है, देखिए लंबाई है 3214 और चौड़ाई आपके सामने 2933, तो ज्यादा क्या हुई, लंबाई ज्यादा हुई, चौड़ाई क्या हुई, कम। तो भारत की लंबाई और वह चौड़ाई में, लंबाई व चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो आप ये कहोगे कि सर आप क्या करो 3214 किलोमीटर में से 2933 किलोमीटर घटा दो, तो हमारे पास भारत की लंबाई व चौड़ाई में आ जाएगा अंतर। क्या आ जाएगा, अंतर। तो यहाँ पर 4 में से 3 घटाओ, सर 1 बच गया। यहाँ पर 1 में से 3 घटा दो, सॉरी 1 में से 3 ही जाएगा, 11 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 8। फिर यहाँ 32 में से आप यहाँ 30 घटाओगे, कितना बच जाएगा, 2। तो सर हमारे पास भारत की लंबाई और चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर आ गया, 281 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो ये तो बात लंबाई और चौड़ाई को लेकर के हुई। अब आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, हर एक पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और साथ के साथ इनको आप नोट करते जाइए। अब देखो यहां से हम आगे की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में देखिए वापस भारत का मानचित्र आएगा और इस मानचित्र में हमें और बहुत सारी चीजें पढ़नी अभी हमें इसमें बहुत सारी चीजों का अध्ययन वो करना है। देखिए दोस्तों ये आपके सामने पुणे भारत की स्थिति आ चुकी है और इस भारत में अभी हम देखिए यहां से क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को हम पढ़ेंगे। देखो ये भारत है और इस भारत की अगर हम बात करें तो भारत है, इस भारत की देखो सबसे पहले आकृति कैसी है दोस्तों, भारत की जो आकृति है वो आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, लेकिन भारत की जो आकृति है वो आकृति कैसी बताई गई है दोस्तों, पतंग के समान। पतंग उड़ाई छोरा पतंग उड़ा, गाना सुना होगा आपने पतंग का। तो यानी भारत की जो आकृति है वो पतंग के समान है और पतंग के समान आकृति है वो किसने बताई, तो याद रखना दोस्तों स्ट्रेबो ने। ये स्ट्रेबो नामक जो व्यक्ति हैं इन्होंने आपके सामने भारत की आकृति पतंग के समान बता दी। तो अगर ये कहें कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति तो हमें मिल रही है चतुष्कोणीय, लेकिन जो आपका स्ट्रेबो है इन्होंने भारत की आकृति कैसी बता दी, पतंग के समान बता दी। लेकिन दोस्तों ये जो आपके सामने जो भारत है, इस भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा है वो दी गई है, उप महाद्वीप की संज्ञा। और ये उप महाद्वीप की संज्ञा किसने दी है दोस्तों, तो याद रखना डॉक्टर क्रेसी ने। यानी जो डॉक्टर क्रेसी हैं इन्होंने भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा है वो दी है। किस कारण दी गई है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर के कारण। कौन से महासागर के कारण है, हिंद महासागर के कारण।
यानी हिंद महासागर की वजह से भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा दे दी। किसने? डॉक्टर क्रेसी ने। यानी डॉक्टर क्रेसी ने हिंद महासागर की वजह से भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दे दी कि भारत एक उपमहाद्वीप है और इस उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ 5 राज्य शामिल होंगे। सॉरी, भारत के साथ साथ 5 देश शामिल होंगे। अब वो 5 देश कौन कौन से, जो आपके सामने मुख्य रूप से आपके सामने उपमहाद्वीप में शामिल है। देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर आपके सामने है भारत, इंडिया, ये हमारा हिंदुस्तान। यानी भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर क्रेसी ने। किस कारण दी थी? हिंद महासागर के कारण। और इस उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? याद रखना है सर कि 5 देश है। अब वो 5 देश कौन कौन से? सबसे पहला देश है आपके सामने भारत। भारत से इधर आ जाओ मेरे दोस्तों, यहां पर देश है पाकिस्तान, ये दूसरा गया पाकिस्तान। फिर यहां पर आप आ जाओ दोस्तों, यहां पर देश है आपका नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। और नेपाल के बाद में यहां पर आ जाओ दोस्तों, यहां देश मिलेगा आपको भूटान। तो यहां पर 3 नंबर पे नेपाल आ गया और 4 नंबर पे भूटान आ गया। और दोस्तों यहां पर आपके सामने देश होगा 5 नंबर पे। यहां पर दोस्तों आपके सामने देश आ जाएगा कौन सा? यहां पर देश आ जाएगा 5वें नंबर पे आपका बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। देखो, यानी भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा डॉक्टर क्रेसी ने दी, हिंद महासागर के कारण दी थी। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर उपमहाद्वीप में 5 देश है और ये 5 देश आपके सामने आ रहे। एक तो भारत आ गया, एक पाकिस्तान आ गया, एक नेपाल आ गया, एक भूटान आ गया और एक बांग्लादेश। ये 5 जो देश है ये उपमहाद्वीप के मुख्य देश हैं। ये 5 देश मुख्य देश है आपके उपमहाद्वीप में। और दोस्तों 2 देश यहां पर है। एक यहां पर है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका, जिसको कहेंगे सिंहल द्वीप। क्या कहेंगे? सिंहल द्वीप। और यहां पर दोस्तों आपके सामने एक है मालदीव। ये जो श्रीलंका और जो आपके सामने मालदीव है, ये आपके सामने सांस्कृतिक रूप से, कौन से रूप से? सांस्कृतिक रूप से उपमहाद्वीप में शामिल है। अब दोस्तों कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप, इस उपमहाद्वीप में जब आप पढ़ोगे तो यहां पर 5 देश शामिल हैं और ये 5 देश तो क्या हो जाएंगे? मुख्य देश हो जाएंगे। और 5 मुख्य देश कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तो मुख्य देश है। और 2 देश आपके सामने श्रीलंका और मालदीव, ये सांस्कृतिक रूप से, यानी 2 देश हैं वो आपके सामने कैसे देश आएंगे? सांस्कृतिक देश आएंगे। और वो देश कौन कौन से? एक तो है दोस्तों आपका श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। और एक है आपका मालदीव। इन 2 देशों को और मिलाएंगे तो कुल उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7, यानी 7 हो जाएगी। 5 मुख्य देश थे उपमहाद्वीप में और 2 सांस्कृतिक देश है। सांस्कृतिक रूप से 2 देश है, श्रीलंका और मालदीव। कुल मिलाएंगे कितने देश हो जाएंगे? 7 देश। यहां से प्रश्न आएगा कि कौन सा देश उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ऐसे ऑप्शन देगा आपको कि कौन सा देश उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारत है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। कौन सा नहीं होगा? वहां पर आपको बताना सर अफगानिस्तान नहीं आता है। फिर कहेगा कि कौन सा देश उपमहाद्वीप में नहीं आता है। यहां से कहेगा नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आप कहोगे सर म्यांमार देश है वो उपमहाद्वीप में नहीं आता है। ऐसे याद करना है। क्लियर बात? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
आपकी जो मेमोरी है मोबाइल की उसको पूरी को क्लियर रखना और पूरे दिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। एक एक स्क्रीनशॉट आपकी दुनिया बदल देगा। अब देखो दोस्तों, आगे की जब हम बात करें इस भारत की, तो यहां पर आगे क्या क्या इनका विस्तार रहेगा। देखो यहां पर हमारे पास में ये पुणे भारत की स्थिति आ चुकी है। यहां पर पुणे आपके सामने ये भारत की स्थिति आ चुकी है। अब देखिए मेरे दोस्तों कि जब हम भारत को देखते हैं तो भारत में ये जो वाली दिशा है ये पूर्व दिशा है, और इस पूर्व दिशा में यहां पर आपको कुछ राज्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? राज्य मिलेंगे। अब सर यहां पर ही राज्य क्यों मिल रहे हैं? यहां पर भी तो मिलेंगे, लेकिन ये क्या है? कुछ खास है। क्या है? खास है। और कोई भी चीज अगर खास होती है उस चीज को तो खास तरीके से, स्पेशल तरीके से याद करना पड़ता है। देखो सर कि खास क्यों है, यहां पर आपके सामने देखो भारत के पूर्व में यहां 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। यानी दोस्तों यहां पर आपके सामने ये 7 जो राज्य हैं ये राज्य कहलाते हैं 7 ऑफ सिस्टर। 7 ऑफ सिस्टर, ये 7 ऑफ सिस्टर के नाम से पुकारे जाते हैं, या 7 ऑफ सिस्टर को आप बोल सकते हैं 7 बहनों का क्षेत्र। 7 बहनों का क्षेत्र, 7 बहनों का क्षेत्र या 7 ऑफ सिस्टर। दोस्तों ये जो 7 ऑफ सिस्टर है या जो 7 बहनों का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत के कितने राज्य शामिल हैं? तो सर आप ये कहोगे कि भारत के यहां पर 7 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य? भारत के 7 राज्य हैं, वो 7 ऑफ सिस्टर कहलाते, 7 बहनों का क्षेत्र कहलाते। दोस्तों वो 7 राज्य आपके सामने कौन कौन से? तो सबसे पहले आप 1 नंबर पे देखिएगा। 1 नंबर पे देखिएगा आपको राज्य मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। सर दूसरे नंबर पे कौन सा मिलेगा? हमें मिलेगा नागालैंड। और नागालैंड के बाद में कौन सा मिलेगा? तो हमें मिलेगा मणिपुर। और मणिपुर के बाद में हमें सर कौन सा राज्य मिलेगा? तो आप कहोगे सर हमें मिजोरम मिलेगा। उसके बाद में 5वें नंबर पे कौन मिलेगा? तो 5वें नंबर पे मिलेगा हमें त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में हमें कौन सा राज्य मिलेगा? मेघालय। और मेघालय के बाद में हमें कौन सा राज्य मिलेगा? तो 7 नंबर पे मिलेगा हमें आसाम। ये बात तो सर काम की है। आपने कहा कि 7 ऑफ सिस्टर या 7 बहनों का क्षेत्र ये भारत के पूर्वी भाग में है, और पूर्वी भाग में भारत के 7 राज्य हैं, और आपने 7 राज्यों के नाम भी बता दिए। आपने सर कहा कि एक अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक मणिपुर, एक मिजोरम, एक त्रिपुरा, एक मेघालय और एक आसाम है। ये 7 राज्य हैं जो 7 ऑफ सिस्टर, 7 बहनों का क्षेत्र कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को याद कैसे किया जाए? सर हमें इसके लिए कोई सूत्र बता दीजिए, आप इसके लिए कोई गुरु मंत्र बता दीजिए, ताकि हम इन 7 राज्यों को घोट करके पी जाए। आपको घोलने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से गुरु मंत्र मिलेगा, एक सूत्र मिलेगा, या फिर आपको यहां से एक ट्रिक मिलेगी। उस ट्रिक्स के माध्यम से आप इन 7 राज्य को दोस्तों प्यार से याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? प्यार से याद कर सकते हो, प्रेम से याद कर सकते हो। सर कैसी है वो ट्रिक? हमें भी बता दीजिए ताकि हम भी इन 7 राज्य को याद कर सके। तो सर देखिए यहां पर आपके सामने जो ट्रिक होगी वो ट्रिक होगी आपके सामने, देखो अन्ना की मम्मी की।
किसकी मम्मी? अन्ना की मम्मी। सर हम तो जानते नहीं अन्ना की मम्मी को। अरे जान जाओगे अन्ना की मम्मी को, बहुत प्यारी है ये अन्ना की मम्मी। अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। मान लो कि अन्ना हजारे की मम्मी है। किसकी मम्मी है? अन्ना हजारे की मम्मी है। और इस अन्ना हजारे की मम्मी ने देखो क्या किया, तो गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। देखो, अन्ना की मम्मी आ, अन्ना की मम्मी आ मैत्री कर। अभी मैत्री करेगी किससे? आपसे या मेरे से? मेरे को नहीं करनी। अगर आपको करनी है अन्ना की मम्मी से मित्रता तो कर लीजिए, लेकिन करने के साथ साथ आप इन 7 राज्य को याद कर लीजिए। सर कैसे याद करें? इस सूत्र के माध्यम से। तो देखिए, अन्ना की मम्मी आ मैत्री कर, अन्ना की मम्मी आ मैत्री कर। आज हुई मित्रता करते हैं अन्ना की मम्मी से। ए का मतलब देखो, ए का मतलब सर अरुणाचल प्रदेश। ना का मतलब देखो सर यहां से नागालैंड। मम्मी का मतलब मैं से देखो यहां से मणिपुर। अरे मी का मतलब यहां से देखो, मी का मतलब है मिजोरम। सर 4 तो याद हो गए अन्ना की मम्मी से। फिर देखो आ मम्मी आ, देखो आ से कर दो आसाम, मैत्री में से कर दो मेघालय, और त्री से कर दो त्रिपुरा। अन्ना की मम्मी आ मैत्री कर, अन्ना की मम्मी आ मैत्री कर। मित्रता कर रही है 7 बहन मिलकर के। 7 ऑफ सिस्टर, 7 बहनों का क्षेत्र। यहां से देखिए सूत्र से ये चीज याद हो गई, हुई या नहीं हुई? हो चुकी है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको, पढ़ने में आनंद आ जाएगा। ऐसी ज्योग्राफी कहीं पर आपने पढ़ी नहीं होगी कि सर आपने सूत्र से भी पढ़ा दिया, आपने मानचित्र से भी बता दिया, और हमारे को आपने याद भी करवा दिया। तो आगे चलते रहो, देखते हो अभी आपके सामने क्या क्या आगे चीजें आएगी। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तो देखो आगे क्या क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ के साथ इनकी जो आप यहां से डायग्राम है वो डायग्राम साथ के साथ बनाते रहिए। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर हमारे से ये डायग्राम नहीं बनते। अरे तो डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्या ताजमहल बनाओगे? डायग्राम नहीं बनाओगे, मानचित्र नहीं बनाओगे तो क्या ताजमहल बनाओगे क्या? अरे ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज अर्जुमन बानो की याद में। तो कोशिश करो कि हम ताजमहल हम भी बनाएंगे, और ताजमहल के साथ साथ सर के डायग्राम भी बनाएंगे। ये सुरेश जी सर के डायग्राम है, किसी और ने नहीं बनाए हैं। अरे ताजमहल तो मैं भी बना सकता था, लेकिन वो मुमताज नहीं। आपने शायरी सुनी होगी कि गा तो मैं भी सकता था लेकिन वो आवाज नहीं, गा तो मैं भी सकता था लेकिन वो आवाज नहीं, और बजा तो मैं भी सकता था लेकिन वो साज नहीं। ताजमहल तो मैं भी बना सकता था लेकिन वो मुमताज नहीं। सुना होगा आपने ऐसा। तो बनाना पड़ेगा भाई, किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ेगा। चलते हैं आगे। अब देखिएगा, यहां पर हमारे पास में देखिए पुणे मानचित्र आएगा, और इस मानचित्र से हमें और बहुत सी चीजें पढ़नी है। एक एक चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाएगी दोस्तों। लेकिन वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि और बच्चे को भी पता चल जाए कि यहाँ सुरेश जी सर की क्लास चल रही है। देखिए यहां पर आ गया आपके सामने ये भारत, ये भारत है दोस्तों। और इस भारत की बात करें तो इस भारत का अभी देखिए यहां से आएगा क्षेत्रफल। सर भारत का क्षेत्रफल भी बता दीजिए। तो आपको देखिए दोस्तों याद करना है भारत का क्षेत्रफल। सर बताओ, जल्दी करके बताओ, हमसे रहा नहीं जाता कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। तो दोस्तों आराम से याद करिए कि भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अरे कितना है भारत का क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो हमारे विश्व के कुल क्षेत्रफल का, हमारे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.43% है।
दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.43% है। कितना है? 2.43%। लेकिन दोस्तों अगर हम पृथ्वी के पृष्ठ पर देखें, पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर हम हिस्सा देखें तो भारत का पृष्ठ पर हिस्सा कितना है? तो सर ये चीज भी बता दो कितना पृष्ठ पर है? तो याद रखना 0.57% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। लेकिन सर पृथ्वी के पृष्ठ पर भारत का हिस्सा कितना है? 0.57% है। क्लियर हुई बात? नोट कर लीजिए इन बातों को। अब देखिए दोस्तों यहां से हम आगे चले कि यहां पर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर बड़ा राज्य भी बता दीजिए और छोटा राज्य भी बता दीजिए। बड़ा राज्य भी बता दीजिए और छोटा राज्य भी बता दीजिए। देखो दोस्तों यहां पर भारत में अभी वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? सर हमारे पास में तो भारत में 28 ही राज्य हैं। पहले तो 29 थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, तो एक राज्य यहां से गायब हो गया और 28 राज्य रह गए। सर ये भी बता दीजिए कि हमारे भारत में कितने आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारे पास में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सर ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? 28 राज्यों का तो हमें नाम का पता है। पहले देखो 28 राज्य, कौन सा राज्य कहां है, कौन सा राज्य कहां है? देखो सबसे पहले यहां से चलो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में चलो हमारे पास में राज्य आ जाएगा यहां पर उत्तराखंड। सर यहां पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद में यहां पर हमारे पास यूपी है। यूपी के बाद में यहां पर सर हमारे पास में बिहार है और बिहार के बाद में यहां पर हमारे पास सिक्किम राज्य है और सिक्किम के बाद में यहां पर हमारे सामने अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के बाद में सर हमारे पास में नागालैंड है और हमें ये पता है नागालैंड के बाद में मणिपुर है और मणिपुर के बाद में हमारे पास मिजोरम है। देखो वापस आ गई है अन्ना की मम्मी। देखो यहाँ पर अन्ना की मम्मी, अन्ना की मम्मी जो पीछा नहीं छोड़ने वाली है आपका। देखो अन्ना की मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए आगे देखिए यहाँ पर आपके सामने ये राज्य है त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में यहाँ पर है आपके सामने असम राज्य। यहाँ पर असम राज्य और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको राज्य मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। कितने राज्य याद करवा दिए सर हमें? सबसे पहले राज्य था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। कितने राज्य हो गए सर हमारे पास? 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12। सर आपने 12 राज्य तो यहां से याद करवा दिए, आगे वाले भी याद कराओ। चलो आगे वाले भी याद करें तो 12 के बाद में यहां पर आएगा आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद में हमारे पास में राज्य आएगा सर ओडिशा। ओडिशा के बाद में यहाँ पर राज्य आएगा हमारे पास में आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में सर हमारे पास में राज्य आएगा तमिलनाडु। तो यहाँ से पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तमिलनाडु। सर 4 राज्य हमें और याद करवा दिए, आगे के राज्य भी याद करवा दीजिए सर। तो यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु के बाद में यहाँ पर है केरल। केरल के बाद में सर यहाँ पर है हमारे पास कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में यहाँ पर है हमारे पास गोवा और गोवा के बाद में यहाँ पर है सर हमारे पास महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर राज्य है गुजरात और गुजरात के बाद में हमारे पास है राजस्थान और राजस्थान के बाद में हमारे पास में राज्य है पंजाब। सर इतने राज्य और याद करवा दिए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 राज्य सर आपने और याद करवा दिए।
अब 12, 4 और 7 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 7 और 3 10 11, 11 7 और 3 10 11, 11 और 1 12 ये हो गए। यहाँ पर आपके सामने कितने हो गए? 3 और 2 23, 23 तो हो गए। फिर देखो यहाँ पर आपके सामने राज्य होगा हरियाणा, हरियाणा से नीचे होगा आपका एमपी, एमपी से इधर होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से इधर होगा झारखंड और झारखंड से इधर होगा तेलंगाना। यानी यहां पर देखो दोस्तों, हरियाणा, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, 5 राज्य हमारे पास में और आ गए और इनको हमने जोड़ा तो हमारे पास में राज्य आ गए कितने? 28 राज्य आ गए। कितने राज्य आ गए?